Hello everyone, I hope you all are fine. So in this video we are going to study about कि अभी जैसे कि हमें पता है कि हमारा एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम 10th ऑफ दिसंबर एंड 11th ऑफ दिसंबर को होने वाला है. सो एज यू ऑल नो कि और अक्टूबर ऑल्सो हमारा एंड पे चल रहा है. सो अब हमारी 30 डेज़ के लिए अप्रॉक्सीमेटली आई एम एलिमिनेटिंग सम फर्स्ट 10 डेज़ ऑफ दिसंबर बिकॉज आई एम एज्यूमिंग कि उतने तक तो आपको यहाँ पर फुल लेंथ मॉक्स और फुल लेंथ पीवाईक्यूज़ ही लगाने चाहिए उन 10 दिनों में. सो इसलिए हम यहाँ पर ये पूरी अपनी डिस्कस करना चाहते हैं क्योंकि दिस 1 मंथ विल बी मोस्ट क्रूशियल फॉर ऑल ऑफ यू so that you can do the target study so as to gain the maximum score. Okay, so your first area in which you have to put focus on, that is your revision. So the GK demands division. You have studied all of the things but the main thing is what you are able to recall. कितना आप रिकॉल कर पा रहे हैं. आपने सब चीज़ पढ़ ली है बट द मेन थिंग इज़ कितना रिकॉल हो रहा है एंड उसके हिसाब से आप किस इंट्यूशन के अकॉर्डिंग अपना टिक मार्क कर रहे हैं. एंड ऑफ कोर्स द मेन थिंग इज़ यहाँ पर एक चीज़ और रहती है कि अकॉर्डिंग टू द इंट्यूशन अगर हम चलते हैं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग होने की भी चांसेस रहते हैं बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव गॉट करेक्ट 18 to 20 क्वेश्चंस लेकिन वो ओवर अटैम्प्ट कर देते हैं तो वहाँ पे 10-12 नंबर तो वैसे भी कट जाते हैं. वो ये सोचते हैं कि हम यहाँ पर 20-30 अटैम्प्ट कर देते हैं क्वेश्चंस, क्या ही हो रहा है, कुछ तो सही निकल ही जाएगा. बट दैट प्लेज अ मेजर रोल बिकॉज द नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर आपका पूरा जो खेल है वो खेल जाती है. एंड दैट टू सो एज टू अवॉइड दैट नेगेटिव मार्किंग यू हैव टू चूज़ योर क्वेश्चंस वाइजली, that which questions you have to attempt and which questions you have to skip. Okay, so as to avoid the risk of negative marking and to achieve the efficient level of marks, जिस हिसाब से आपने तैयारी करी है जितना आप रिटेन कर पा रहे हैं, just focus on that and just focus on the resources that you have studied. Please do not jump on more and more resources because उससे क्या होगा कि आपने जो करा होगा वो भी आपको याद नहीं रहने वाला है. So that will create very confusion in your mind. Okay, so I have created these type of boxes so as to just गिव द क्लियरेंस टू यू कि आप भी इसी तरीके से बॉक्सेस बनाएं एंड जब जिस तरीके से आपका पूरा रिवीजन होती चली जाए उस तरीके से इस बॉक्स पर टिक मार्क करते चले जाएं ताकि आपको सेल्फ मोटिवेशन भी मिले कि हाँ मैंने इतना जो कवर है वो कर लिया है. ठीक है, सो फोकस आपको किस पे रखना है, आपने मेन एरियाज़ पे, मेन एरियाज़ मतलब मेन टॉपिक्स पे आपको फोकस रखना है. एंड दोज मेन टॉपिक्स आई हैव टोल्ड यू मैनी टाइम्स एंड आई एम ऑल्सो पिनिंग अ वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जहाँ पे जाके आप देख सकते हैं कि वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं जिसमें आपको इस वक्त में फोकस देना है. सो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वो रह जाता है. एंड अगेन योर गीता कह लो, बाइबल कह लो, ऑल दीज थिंग्स आर योर PYQs. So you have to focus or rely on the PYQs more rather than the mocks. And I am not saying कि you have to ignore the mocks completely, but मैं यहाँ पे ये कह रही हूँ कि आपको जो PYQs हैं उन पे ज़्यादा ध्यान देना है. मॉक्स के क्वेश्चंस को आपको एक कॉपी में नोट डाउन करना है जहाँ पर आपके नोट्स बने हुए हैं, उसी में वैल्यू एडिशन कर लेना है मॉक्स के लिए. ठीक है, ताकि हमें यहाँ पर अलग से मॉक्स का नहीं पढ़ना पड़े, हम जब रिवीजन करें वो अपने आप ही याद हो जाए. Okay, so yes, focus on the core demand. By analyzing the PYQs, you will get to know that there are certain areas from which SSC is constantly asking the questions, like census हो गया, like ancient history से आपके civilization वाले हो गए, वेदास आपके important रह जाते हैं, books and authors से हमेशा क्वेश्चन आता है, नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है, ज्योग्राफी के बेसिक कंसेप्ट जो आपके 6 to 10 तक आप पढ़ते हो, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट. ठीक है, नेशनल पार्क्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ वो भी आपसे पूछे जाते हैं. ठीक है, पॉलिटी में जो आपके फंडामेंटल राइट्स फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती हैं उनसे भी क्वेश्चन आते हैं. एंड अगेन आपका कौन सा पार्ट आपका DPSP से भी क्वेश्चन आ जाते हैं. सो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बेसिक कंसेप्ट रहते हैं, इनको तो आपको अच्छे से याद कर ही लेना है. ठीक है, ताकि इनके क्वेश्चंस एटलीस्ट हमारे गलत ना हो. ठीक है, सो नाउ आई हैव टोल्ड यू
many a times, but in this video, in this PDF also, I am including some of the important topics that you have to focus on for these 30 days. So for polity, you have to put focus on fundamental duties, fundamental rights, DPSPs, election process of different different पर्सनस लाइक आपका प्राइम मिनिस्टर हो गए, प्रेसिडेंट, गवर्नर, MLA, ठीक है, एंड MLC, MP, ठीक है। सो ये सब लोगों के आपको पता होना चाहिए। पंचायत के सरपंच, ठीक है, मतलब वही पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड अर्बन लोकल बॉडीज़ में जितने मेंबर रहते हैं उनका आपका क्या एलिजिबिलिटी क्या है। सो ये क्वेश्चन भी बना हुआ था पास्ट ईयर में कि व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी फॉर बीइंग अ सरपंच इन द पंचायत, ठीक है। सो अगेन, सो उसी के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर एनालिसिस के बेसिस पे मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ कि क्या आपका टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ज्योग्राफी के बेसिक्स अगेन 6 to 10th क्लास के जो आपने कर रखे होंगे, अपने नोट्स बना रखे होंगे, उनको ही आपको रिवाइज करना है। तो मैं ये नहीं कह रही कि आपको इन टॉपिक्स के दोबारा नोट्स बनाने हैं। आपने जो भी नोट्स बनाए हैं, जो भी आपने करा है, बस उसी को दोबारा दोबारा रिवाइज करना है। ओके, सो आपका ज्योग्राफी में बेसिक्स पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, जिसमें आपके फिजिकल ज्योग्राफी के भी काफ़ी बेसिक्स आ जाते हैं, इंडियन ज्योग्राफी के भी काफ़ी बेसिक्स आ जाते हैं, ठीक है। एंड अगेन आपका हिस्ट्री के लिए आपका एंशिएंट एंड मिडिएवल, जिसमें आप आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ोगे, उसकी वेरियस साइट्स पे आपको ध्यान देना है। कौन कौन सी साइट्स आपकी हैं, कौन सी साइट किस चीज़ के लिए फेमस है, कुछ साइट्स में एक्सेप्शंस भी हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखने हैं। ओके, जैसे आपका धौलावीरा हो गई, कालीबंगन हो गई, ठीक है, कोदीजी हो गई, मोहनजोदारो, हड़प्पन, राखीगढ़ी, बनावली, ठीक है, ऑल दीज साइट्स आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। एंड आर्ट एंड कल्चर के लिए भी आपको ही देखना है, वही आपका संगम लिटरेचर का थोड़ा बहुत देख लेना। एंड आपका वही चैत्य विहाराज एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर, स्तूपास, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें आर्ट एंड कल्चर में आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अगेन इकोनॉमिक्स में आपको सेंसस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। 2011 का सेंसस, अभी तो सेंसस हुआ नहीं है, लेकिन देखो यहाँ पर ना अभी जो सेंसस का टॉपिक इतना हॉट टॉपिक इसलिए बन जाता है बिकॉज अभी यहाँ पर अगर आप करंट अफेयर्स को फॉलो करते हैं, सो जो न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में आता है कि देयर इज़ अ डिमांड फॉर कास्ट सेंसस। सो कास्ट सेंसस के बिहाफ पे आपका सेंसस का जो टॉपिक है वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। एंड देयर माइट भी चांसेस कि कास्ट सेंसस से भी आपके कुछ क्वेश्चन आ जाएँ कि कौन से स्टेट में आपका पहला जो है कास्ट सेंसस हो रहा है। सो यहाँ पर आप बता सकते हैं। ओके, सो इसी तरीके से आपको अपना जो स्ट्रैटेजिकली यहाँ पर चलना है कि व्हाट आर द, अगेन आई हैव रिटन हेयर व्हाट इज़ द कोर डिमांड ऑफ द पेपर, जस्ट फोकस एंड एनालाइज द पेपर। ओके, so now moving forward to the different topics again, the festivals that are evergreen important, vitamins and deficiencies, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बुक्स एंड ऑथर्स। साइंस में आपको नोट्स करने हैं, जो भी आपने नोट्स पहले बनाए होंगे बस उन्हीं को रिवाइज करना है, ज़्यादा चीज़ों पे नहीं भागना। अगेन इफ़ यू हैव नॉट मेड नोट्स then it totally depends on you that how you allocate your time in making your notes and to revise them. I will prefer all of you, if any of you have not completed their syllabus, then please focus on the one shot lectures. Do not focus on any book because it will be very time consuming and that will be uh, not that much efficient. Okay, सो ये आपको ध्यान में रखना है। एंड अगेन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैंने यहाँ पे स्किप करा है, वो है आपका म्यूज़िक एंड इंस्ट्रूमेंट पर्सनालिटीज़। सो वो भी आपके इम्पॉर्टेंट रहते हैं, ओलंपिक्स भी इम्पॉर्टेंट रहता है एंड अवार्ड्स वाला भी आपका इम्पॉर्टेंट रहता है, ठीक है। गवर्नमेंट की स्कीम्स भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं यहाँ पर। सो देयर आर सर्टेन मोर टॉपिक्स जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए, इसके हिसाब से आपको प्रिपरेशन जो है वो करनी है इस 30 days में, ठीक है। So this was all about the video. If you like this video, subscribe my channel for these type of videos.